संत रामपाल के अनुसार हुक्का पीना ढेडों का काम है। ढेड हरियाणा में एक गाली है जो दलितों को दी जाती है। कबीर ने तो कभी नहीं कहा भाई ढेड, ये शब्द कबीर ने तो कभी यूज नहीं किया है, मैंने पढ़ रखा है। इस भाई ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि ढेड़ एक गाली है जो कि दलित समाज को दी जाती है, लेकिन वास्तविकता और संतों की फिलॉसफी इसके बिल्कुल विपरीत है। ऊपर से ये कहता है कि कबीर जी ने तो ये बात कभी भी इस्तेमाल नहीं की, मैंने कबीर जी को पढ़ रखा है। तो भाई ना तो तूने कबीर जी को पढ़ रखा और ना तूने कुछ और अपनी किताबें या सदग्रंथ कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तू तो रह नहीं दे, तेरी बस की नहीं है। आइए कबीर जी की वाणियों से दिखाते हैं कि कबीर साहब जी इस विषय में क्या कहते हैं। कबीर साखी ग्रंथ मांसाहार के अंग में कबीर साहब जी कहते हैं कि मांस खाए ते ढेड़ सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। इसमें जो गंदा भोजन खाते हैं जैसे कि मांस खाना, दारू पीना और जो गंदा आचरण करते हैं, कबीर साहब जी ने उनको ढेड़ बताया है और उन्हें जो दारू वगैरह पीते हैं उन्हें नीच बताया है। इसको बुरा इसलिए लगा क्योंकि ये भी हुक्का पीता है, इसलिए इसको संत रामपाल जी महाराज जी की वो बात बुरी लगी और ये इसीलिए जबरदस्ती इस बात को दलितों के ऊपर थोपना चाहता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो राम का नाम लेता है केवल वही उच्च है, बाकी जाति विशेष इसमें नहीं है। संत कभी भी किसी भी जाति के विशेष के पक्ष में नहीं होते, संत इंसानियत के पक्ष में होते हैं। जो गंदे काम करता है उसे नीच यानी कि ढेड़, और जो अच्छे काम करता है उसे सही कहा है हमेशा संतों ने। कबीर ग्रंथावली से देखिए, कबीर ऊंच नीच इस विधि है लोई, कर्म कुकर्म कहावे दोई। तो इस चीज से भी आप समझ सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं, संत गरीबदास जी महाराज जी क्या कहते हैं इस बारे में। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणिका, गणिका भिलनी गई स्वर्ग में, गर्भ करोनी धन का। मतलब हर प्रकार से यही है कि संत लैंग्वेज में यानी कि जो संत होते हैं वो किसी जाति विशेष के पक्ष में नहीं होते, वो सिर्फ कर्म और कुकर्म से ऊंच और नीच का एग्जाम्पल देकर हमें समझाते हैं कि वो जो गंदे कर्म करते हैं वो नीच है और जो अच्छे कर्म करते हैं भगवान भजते हैं वो ऊंच है।